तो दोस्तों सच सच बताना यार, ऐसी मूवी देखे हुए कितने दिन हो गए हों कि सामने स्क्रीन पर एक्टर रो रहा हो लेकिन आंसू आपकी आंखों से निकल रहे हों। सामने मार कोई और खा रहा है लेकिन दर्द आपके सीने में हो रहा है। भैया सामने सीन में चल कुछ रहा है लेकिन गुस्सा आपको आ रहा है। काफी दिन हो गए ना, चलो एक बार फिर से आपको मिलाते हैं उसी इमोशनल कैरेक्टर से, उसी इमोशनल सीन से, उसी इमोशनल आदमी से जो ये सब क्रिएट करता है। इसका मास्टरमाइंड है, जी हाँ, यानी कि हमारे डायरेक्टर साहब राजकुमार हिरानी साहब इस चीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं भैया। एकदम इमोशनल भर देते हैं अपनी मूवी में। हाँ, हम मानते हैं कि भैया हाल ही में आई उनकी डंकी मूवी कुछ खास लोगों को इमोशनल नहीं कर पाई, लेकिन जब आप इस मूवी को देखेंगे तो भैया आंख कान नाक रोंगटे सब कुछ खड़े हो जाने वाले हैं भैया। शौक खा जाओगे और खड़े होकर कहोगे भैया गजब, मजा आ गया। डंकी जैसी मूवी में की गई भूल को सुधारने के लिए राजकुमार हिरानी अपने एक नए राजकुमार को प्रेजेंट कर रहे हैं। जी हाँ, जो थिएटर तक पहुंच गए हैं अपनी श्रीकांत लेकर। जी हाँ, राजकुमार राव की श्रीकांत इस समय थिएटर में बवाल मचा रही है। ये एक अजीबो गरीब कहानी लेकर आए हैं लेकिन बवाल है भैया। आपको मजा आ जाएगा देखने के बाद। एक ऐसे लड़के की कहानी जो बचपन से ही अंधा है, एक ऐसा लड़का जिसे बचपन में ही उसके माता पिता मार देना चाहते थे। भैया एक अंधे लड़के को कोई क्यों रखना चाहेगा, लेकिन शायद उनको भी नहीं पता था कि एक अंधा लड़का एक दिन देश का भविष्य बनेगा, इतना बड़ा जीनियस बनेगा। भैया सोचो, चेस में चैंपियन है, दिमाग इतना तेज कि कैलकुलेटर से भी ज्यादा टीम इंडिया की जर्सी तक पहन चुका है ये बंदा। तो सोचो भैया कितना खतरनाक दिमाग होगा। एकदम जीनियस वाली फीलिंग आएगी जब आप इस मूवी को देखेंगे। अपने हीरो की सबसे बेस्ट चीज आपको बताते हैं जिसे जानने के बाद हो सकता है आपकी उम्मीदें भी थोड़ी बढ़ जाएं इस मूवी से भी और अपनी जिंदगी से भी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये किसी नाम के मोहताज नहीं है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। एक वक्त ऐसा था कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिनकी फैन पूरी दुनिया थी, वो फैन थे अपने इस हीरो के, आप बिजनेस पार्टनर भी कह सकते हो। अब तो सोचो कितना बड़ा ये टैलेंटेड आदमी होगा जिसके खुद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फैन रहे होंगे। अक्सर आपने स्कूलों में देखा होगा कि बच्चे टीचर की डांट फटकार सुनकर स्कूल छोड़ देते हैं या फिर टीचर के डर से स्कूल जाते ही नहीं है। लेकिन हमारे हीरो की बात थोड़ी सी अलग है। हमारे हीरो पूरे एजुकेशन सिस्टम से लड़ गए थे भैया, सिर्फ इतनी सी बात पर कि उन्हें साइंस की जगह आर्ट्स लेने के लिए कह दिया गया था। भैया जब अदालत में गए तो क्या धमाकेदार डायलॉग मारा जज के सामने और कहा, साहब बंदे की मदद कर दीजिए क्योंकि आपका कानून भी तो अंधा है ना। एक ऐसा लड़का जिसे भारत में लोगों ने हाथ में कटोरा देकर खड़ा कर दिया था। उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका के सबसे बड़े कॉलेज जिसकी फीस 65 लाख रुपए है, उन्होंने फ्री में अपने हीरो को पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी दी। जब एक वकील ने अपने हीरो से सवाल पूछा कि भैया तुम साइंस क्यों पढ़ना चाहते हो, सोचो अगर न्यूटन के सर पर सेब नहीं गिरा होता और उन्होंने ना देखा होता तो शायद इस दुनिया को ग्रेविटी का पता ही नहीं चलता। तो उनके इस सवाल पर हमारे हीरो ने मुस्कुराकर बड़े ही अनोखे अंदाज में जवाब दिया कि सर, न्यूटन से पहले भी कई लोगों के सामने सेब गिरा होगा लेकिन सिर्फ न्यूटन ने उस सेब के बारे में सोचा, इसलिए ग्रेविटी का पता चला। और हमारे हीरो ने बता दिया कि सोचने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है, पढ़ने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है, ना कि आंखों की। तो इस फिल्म की सबसे बड़ी फैक्ट तो यही है, देखो कि राजकुमार राव जो हमारे भैया हैं उन्होंने अंधे की जो एक्टिंग की है भैया वो कमाल है। कहते हैं ना कि हमारा बॉलीवुड जो है वो मूवीज को किसी बेचारे लाचार की कहानी को मिर्च मसाला बनाकर बेच दे, ये इससे बड़ी ट्रेजेडी और हो ही नहीं सकती। वही किया है हमारे बॉलीवुड वालों ने। इस फिल्म के मेकर्स ने कमाल की बात तो ये रखी है इस फिल्म की कि इस फिल्म को एकदम सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया है, क्योंकि हमारी ऑडियंस को पता है जब भी किसी बंदे की बायोपिक बनती है तो उसके जीवन पर डिटेलिंग पे काम होता है। एज आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो कि जब भी किसी साइंटिस्ट के ऊपर बनती है तो उसके साइंस से जुड़ी हुई सारी बातों को बताया जाता है जो कि आधे से ज्यादा ऑडियंस के सर के ऊपर से निकल जाती है। लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, हर तरीके को इतने सिंपल तरीके से दिखाया गया हर चीज को कि हर तरीके की ऑडियंस समझ सकती है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो हमारे हीरो को हर वक्त हीरो
एज अ हीरो नहीं दिखाया गया, यानी कि उसके एक हीरो साइड को भी दिखाया गया है, एक विलन साइड को भी, जो कि हर इंसान के अंदर होता है, एक पॉजिटिव साइड, एक नेगेटिव साइड। तो दोनों को बहुत सिंपल तरीके से दिखाया गया है, स्टोरी में बहुत स्वीटली दिखाया गया है। एक अंधे इंसान की कहानी, जो कि भैया एक अंधा है लेकिन उसके जज्बात, उसकी सोच, उसकी मोटिवेशनल, उसकी इरादे बहुत बड़े बड़े हैं। इसे देखने के बाद आई होप कि आपको भी काफ़ी सारी उम्मीदें अपनी लाइफ से बढ़ जाएंगी। तो भैया फिल्म देखना ना भूलें, क्योंकि हमारे राजकुमार राव कमाल की मूवी लेकर आए हैं भैया। थिएटर तक जाओ, और आपको बता दें कि जिसने भी नहीं देखी है, जाओ देखो भैया, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल कम है। जब एक अंधा आदमी इतना कुछ कर सकता है तो भैया आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, बस टाइम सही जगह लगाओ, है ना। और चश्मा वश्मा लगा के जाना यार, आंखों की सेफ्टी रखो, क्योंकि आंखें हैं तो सब कुछ है। जो बिना आंखों के इतना कुछ कर सकता है, सोचो आंखों के साथ आप क्या कुछ कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं, वरना इंस्टाग्राम पर आप मिलिए, हम आराम से आपसे विस्तार में बात करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।